गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भारत और बांग्लादेश के बीच में 19 तारीख से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, जो कि चेन्नई में खेला जाएगा। अमूमन चेन्नई में टर्निंग ट्रैक होती है और कैसी विकेट होगी, किस तरीके से कंडीशंस वहाँ के होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश ने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है और ये भारतीय टीम के लिए संकट की बात है। इस पर काम करना होगा टीम इंडिया को, इस पर काम करना पड़ेगा गौतम गंभीर को, इस पर काम करना पड़ेगा रोहित शर्मा को और बाकी खिलाड़ियों को भी प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अब बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। और 3+2 का जो उन्होंने फॉर्मूला नया इजाद किया है, जिसके दम पर उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया, उससे हमें बचना पड़ेगा। उससे हमें कम से कम अपने आप को संभालना पड़ेगा और रिवर्ट में, यानी कि बदले में, हमें ज़ोरदार तरीके से जवाब देना है। क्या है 3+2 का ये कॉम्बिनेशन, मैं आपको बताता हूं, और किस तरीके से बांग्लादेश ने अपनी नई प्लानिंग तैयार की है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जब तक आपने चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो बांग्लादेश के पास में 3+2 का जो फॉर्मूला है वो बेस है इनके 3 तेज गेंदबाज और साथ ही साथ 2 स्पिनर के दम पर ये 3+2 का फॉर्मूला बना रहे हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाज कुछ ऐसे हैं जो कि तेज गेंदबाज के खिलाफ में बहुत सक्षम नजर नहीं आते हैं, बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आते। कुछ ऐसे हैं जो कि स्पिनर्स के खिलाफ में घुटने टेक देते हैं और बांग्लादेश के पास दोनों ही इस समय अच्छे मात्रा में स्पिनर्स और तेज गेंदबाज उपलब्ध हैं। लेकिन 3+2 जो कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूं, उसमें इनके सबसे खतरनाक जो गेंदबाज हैं वह हैं तस्कीन अहमद, जो कि नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करते हैं। साथ ही साथ इनके पास में हसन महमूद, ये बड़े कलात्मक गेंदबाज हैं, मतलब स्किटी बॉलर। इनकी गेंद पड़ करके शार्पली निकलती है, बहुत सीम के सहारे गेंद अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जाती है। इनको खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो तस्कीन अहमद जो कि इनके स्विंग गेंदबाज हैं, इसके अलावा इनके पास में हसन महमूद जो कि इनके सीम बॉलर हैं, और एक और इनके पास में नाहिद राना जो कि जेन्युइन फास्ट बॉलर इनके पास में, जो कि पेस से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जिन्होंने डराया था, पेस से पाकिस्तान के बल्लेबाजों में जिन्होंने हड़कंप मचाया था, वो है नाहिद राना। युवा गेंदबाज हैं, 144-145 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से गेंदबाजी करते हैं और काफ़ी स्किटी गेंदबाज हैं। इनकी भी गेंद टप्पा खा करके और रफ्तार से निकलती है। तो ये 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर बांग्लादेश के पास में, पेस बॉलर बांग्लादेश के पास में है। और साथ ही साथ इनके पास में मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन के तौर पर इनके पास में 2 स्पिनर हैं। मेहदी हसन मिराज राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, शाकिब अल हसन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं। तो इन दोनों से भी भारतीय टीम को खतरा है, इन दोनों से बच करके रहना पड़ेगा। यानी कि तस्कीन अहमद, इसके अलावा हसन महमूद और नाहिद राना, देन आपके पास में मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन, ये 5 ऐसे गेंदबाज हैं बांग्लादेश के पास में जो कि भारतीय टीम से सवाल करेंगे। अब टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी रिसेंटली जो हमने देखी है वो टर्निंग ट्रैक पर स्पिनर्स को खेलना रहा है। आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ में जब हम सीरीज खेल रहे थे, हमारा पहला मैच हैदराबाद में था। इंग्लैंड के युवा स्पिनर ने आकर के 8 विकेट निकाले और वो टेस्ट मैच हम हार गए। उसके बाद ज़रूर हम इंग्लैंड को हराने में सफल हो गए, सीरीज में पूरी तरीके से हराया था। लेकिन यहां पर मात्र 2 टेस्ट मैच की सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ में, और वैसे भी चिंता बढ़ जाती है जब टीम इंडिया अपना पहला मैच लंबे गैप के बाद खेलती है। अमूमन हम पहले मैच में अपना बेस्ट नहीं दे पाते, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो इसीलिए भारतीय टीम को पूरी तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा। रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, जायसवाल, शुभमन गिल, सबको रन करना पड़ेगा। केएल राहुल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऋषभ पंत को मैच विनिंग नॉक खेलना पड़ेगा, क्योंकि 3+2 का जो फॉर्मूला है बांग्लादेश के पास में वो कारगर है। उनके पास में क्वालिटी गेंदबाज हैं और सभी गेंदबाज एक दूसरे से अलग हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को तस्कीन अहमद, हसन महमूद, इसके अलावा इनके पास में नाहिद राना जो गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज, देन इनके पास में मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन, इनको जवाब देना है, जोरदार तरीके से बल्लेबाजी करनी है। बाकी गेंदबाजी अपनी भी सॉलिड है, अपनी गेंदबाजी भी सॉलिड है, लेकिन अपने बल्लेबाजों को इनको जवाब देना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे। लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फटाफट जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें।